हरिओम। आज का हमारा विषय है हठयोग। हठयोग जो विषय है वो योगाचार्य प्रथम सेमेस्टर पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के सिलेबस में सम्मिलित किया है। हठयोग हठयोग के अंतर्गत हम चार किताबों की पढ़ाई करेंगे। इसमें पहली पुस्तक का नाम है हठयोग प्रदीपिका, दूसरी है घृण संहिता, तीसरी है शिव संहिता, चौथी है वशिष्ठ संहिता। आज हम बात करेंगे हठयोग प्रदीपिका की। हठयोग प्रदीपिका के अंतर्गत 5 उपदेश हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से 4 का ही उल्लेख किया गया है और इस 4 को ही चतुरंग योग के नाम से जाना जाता है। हठयोग प्रदीपिका में आप सामने देख रहे हैं कि हठयोग प्रदीपिका के सामने चतुरंग योग लिखा है, घृण संहिता में सप्तांग योग, गोरख शतक में षडंग योग, योग सूत्र में अष्टांग योग। भले ही इन ऋषियों के जो मत हैं, यानी कि उन्होंने मतलब घृण ऋषि ने कहा है कि 7 अंग होने चाहिए, गोरख शतक में कहा है कि 6 अंग होने चाहिए, योग सूत्र में कहा है कि 8 अंग होने चाहिए, लेकिन स्वामी सात्माराम जी ने इन सभी विषयों को 4 अंगों में विभाजन कर दिया है। अब इन्होंने कहा है कि भले ही इन ऋषियों के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो लक्ष्य है एक ही है और वो लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। यानी कि हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग आपको मिलना मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आप हठयोग नहीं करेंगे आपको राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर आता है, इसकी जो रचना है वो स्वामी स्वात्माराम जी ने की है। फिर आता है इसका प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश में सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इन्होंने आदिनाथ शिव और अपनी जो गुरु हैं, इनके जो गुरु हैं श्रीनाथ गुरु गोरक्षनाथ को नमन किया है। नमन करने के बाद में इन्होंने हठयोगियों की परंपरा का वर्णन किया है कि कौन कौन से हठयोगी हैं जिन्होंने हठयोग की परंपरा को संपूर्ण विश्व में फैलाया है, संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया है। इसके बाद में आता है आसन। आसन इसमें मुख्य रूप से 84 बताए हैं। आदिनाथ शिव ने 84 आसनों का उल्लेख किया है, लेकिन मुख्य रूप से हठयोग में 15 आसनों का वर्णन है। आसन करने से पहले इन्होंने कहा है कि आपको स्थान का चुनाव करना है, कि जब हम कोई आसन करते हैं तो सबसे पहले हम स्थान देखते हैं कि किस स्थान पर बैठ करके हम आसन का अभ्यास कर सकेंगे। उसके बाद में आता है साधक और बाधक तत्व, यानी कि जब हम कोई साधना करते हैं या जब हम कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं या कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य करने से पहले कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारी साधना को नीचे गिराने का यानी कि बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरे उपदेश में आता है आपका प्राणायाम और उसके बाद में आता है षटकर्म। मुख्य रूप से 2 ही हैं लेकिन इन्होंने दूसरे उपदेश को 3 भागों में बांट दिया है। पहला आसन और आहार, यानी कि जब आप आसन करेंगे तो आसन करने के बाद में आपको कौन सा आहार लेना है और कौन सा आहार नहीं लेना है। दूसरा आता है षटकर्म। षटकर्म जो स्थूल प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी काया स्थूल है या जो क्या नाम कहते हैं कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए षटकर्म आवश्यक होता है। षटकर्म यानी कि 6 शोधन क्रियाएं। तो षटकर्म करते समय आप कौन सा आहार लेंगे, कौन सा आहार नहीं लेंगे। वैसे ही प्राणायाम करते समय भी आप कौन सा आहार लेंगे और कौन सा आहार नहीं लेंगे, इसका उल्लेख किया है। प्राणायाम करने से पहले इन्होंने कहा है कि नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। प्राणायाम करते समय आप इसका अभ्यास कब करेंगे, किस समय पर करेंगे, कितनी बार करेंगे और जब प्राणायाम करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी इन्होंने उल्लेख किया है। अब आता है अगला तृतीय उपदेश यानी कि कुंडली जागरण। इन्होंने तृतीय उपदेश में कुंडली जागरण का वर्णन किया है। कुंडली जागरण क्या है, योग तंत्र क्या है। इसके बाद में इन्होंने मुद्राएं यानी कि 10 मुद्राओं का उल्लेख किया है। आगे आता है चतुर्थ उपदेश यानी कि समाधि, लास्ट अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश में इन्होंने समाधि का वर्णन है। समाधि क्या है, समाधि कितने प्रकार की होती है, नादानुसंधान क्या है, नादानुसंधान के कितने स्तर होते हैं, उन सभी का उल्लेख किया है। तो आज हमने छोटा सा परिचय जाना है, वो भी हठयोग प्रदीपिका का। ऐसे ही हमने ये समझा है कि कौन कौन से विषय को हमें आगे पढ़ना है। वैसे ही हम घृण संहिता को, शिव संहिता को और वशिष्ठ संहिता का भी सामान्य परिचय को जानेंगे।